জয় শিবচণ্ডী, জয় মা ভবানী। তো বৃহত্তর কুচবিহারবাসী কাকাবাস্তা সম্প্রদায় খাড়াতালে চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো যেই সমস্ত ব্যক্তি মহারাজা শ্রী শ্রী অনন্ত রায় দেববর্মাকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেন, কোন যে 8 পাস, হ্যাঁ শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই, কি করে না করে হুঁশ নাই, অমূর্খ, মানে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা রাখন, কুরুচিকর মন্তব্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই, এই সেই বিভিন্ন রকমের কথা কইছেন। তো তামার উদ্দেশ্যে আজকের ভিডিও, যে নিচের যে ভিডিওটা চলছে সেই ভিডিওর মহারাজা শ্রী শ্রী অনন্ত রায় দেববর্মার সঙ্গে যেগুলা ব্যক্তি বসিয়া আলাপ করছে, সেই ব্যক্তিগুলার নামগুলা কবে, সেই নামগুলা ইন্টারনেটত সার্চ করে দেখবেন, আর ইউটিউবও তো সার্চ করবেন। হ্যাঁ, যেমন মহিপাল সিং মাকড়ানা, যেমন রাজর্ষি রাজেন্দ্র সিং নরকা, ধরমবন্ধু মহারাজ, হ্যাঁ ধরমবন্ধু স্বামীজি, হ্যাঁ এগুলা আরও আছে। সুদর্শন নিউজের কি করে প্রতিষ্ঠাতা, আরও মেলায় মহান মহান ব্যক্তিগুলার সঙ্গে বৈঠক করছে। তো সেই ব্যক্তিগুলার নামগুলা কবে তোমরা দেখাও, আর দেখিয়া ওই নামগুলা ইন্টারনেটে সার্চ করবেন, তাহলে মহারাজার যে অকাত কত বড় সেটা তোমার বুঝা পাই যাবেন, যে মহারাজ অনন্ত রায় কী জিনিস বুঝা পাই যাবেন। তোমরা কোন না যে শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই মহারাজের, মহারাজ কি, হ্যাঁ মহারাজ 8 পাস, মহারাজ মূর্খ, বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেন। তো তোমরা এই ব্যক্তিগুলার যে নিচের যে চলছে নামগুলা কবে চিলেরা এপকরমত আসছিল, হ্যাঁ এই ব্যক্তিগুলার নামগুলা তোমরা ইন্টারনেটে সার্চ করে দেবেন, আর তোমার ব্যক্তিগত মতামতগুলো কমেন্টত দেবেন। ঠিক আছে, জয় শিবচণ্ডী, জয় মা ভবানী। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं राजर्षि राजेंद्र सिंह नरुका, राजवंशी समुदाय के नेता, अनंत महाराज, राजभर समाज के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, बाहुबली आनंद मोहन, राष्ट्रीयवादी सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान के और स्वामी धर्मबंधु महाराज इस आयोजन के बाद ये सभी एक साथ मंच पर भी नजर आए। इन तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर राजर्षि राजेंद्र सिंह नरुका की काफी आलोचना हुई। खासकर ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए गए। आलोचकों का तर्क था कि एक तरफ राजर्षि आरक्षण की समीक्षा की मांग करते हैं और दूसरी तरफ वे ऐसे नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं जिनके समुदाय आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। लेकिन क्या यही इस कहानी का पूरा सच है, या फिर इस तस्वीर के पीछे कोई बड़ी रणनीति थी? राजर्षि राजेंद्र सिंह नरुका के समर्थकों का मानना है कि उनका उद्देश्य केवल अपने समर्थक वर्ग को लामबंद करना नहीं, बल्कि आरक्षण की समीक्षा के मुद्दे पर आरक्षित वर्ग के भीतर भी जागरूकता पैदा करना रहा है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वर्ष 2018 का राजस्थान विधानसभा चुनाव। 2018 में राजर्षि ने समता आंदोलन समिति के साथ मिलकर लगभग 20 आरक्षित विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। उस समय उनके प्रमुख मुद्दों में एससी एक्ट में पहले जांच, फिर गिरफ्तारी और आरक्षण की समीक्षा जैसे विषय शामिल थे। लेकिन उनका मुख्य एजेंडा था आरक्षण की समीक्षा के लिए आरक्षित वर्ग में जागरूकता लाना, यानी बहस केवल आरक्षण पाने वालों और आरक्षण का विरोध करने वालों के बीच नहीं, बल्कि आरक्षित वर्ग के भीतर भी हो। और आज उसी रणनीति का एक अलग रूप दिखाई दे रहा है। आज आरक्षण की समीक्षा, वर्गीकरण और यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आवाजें उठ रही हैं। राजर्षि राजेंद्र सिंह नरुका और महिपाल सिंह मकराना भी इन मुद्दों को लेकर पदयात्राओं और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें आरक्षित वर्ग से आने वाले समुदायों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। सिलीगुड़ी का यह दृश्य देखिए, यहां राजवंशी समुदाय के बड़ी संख्या में लोग यूजीसी रोलबैक का नारा लगाते दिखाई दे रहे हैं। मैं कहूंगा यूजीसी, आप कहना रोलबैक, यूजीसी, यूजीसी, हम सब हमको मत बांटो।
राजवंशी समुदाय अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है। फिर भी आज इस समुदाय के लोग आरक्षण और यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब सुनिए राजभर समाज के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को। अब अठावले जी का अपना बयान है। अठावले जी जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे में कोटा, संविधान में 4 वर्ग है, चारों वर्गों को आरक्षण मिलता है और आरक्षण का लाभ वही लोग ले रहे हैं जो मजबूत हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया है तो कमजोरों को ऊपर उठाने के लिए, विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति आज उनके बेटे और ये आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। पहले तो इस पे उनको फोकस करना चाहिए कि जो अब आरक्षण का लाभ लेकर के विकास की मुख्य धारा में आ गए तो उनको अलग करें। देखिए, आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? बाबा साहब ने जो गरीब हैं, जो निचले पायदान पर हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया है। तो जो आरक्षण का लाभ पा चुके हैं उनको आरक्षण से अलग किया जाए। आप मानते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। चिराग पासवान कहना कि मंजूर नहीं है समीक्षा, इस नाते कि उनकी कुर्सी चली जाएगी। चिराग पासवान की कुर्सी चली जाएगी? बिल्कुल, वो क्रीमी लेयर में आ गए हैं। चिराग पासवान को आरक्षण छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़। अगर अपने भाई का ही चाहते हैं तो अपने भाई को ही दिलाना है आरक्षण। सब दिन वही आरक्षण लेते रहेंगे। यानी जिन समुदायों के नेताओं के साथ मंच साझा करने को लेकर कभी राजराशि की आलोचना हुई थी, आज उन्हीं समुदायों के कुछ लोग आरक्षण व्यवस्था और उससे जुड़े मुद्दों पर अपनी अलग आवाज उठा रहे हैं। तो फिर सवाल यही है, राजअर्शी की रणनीति क्या थी? क्या उनका उद्देश्य केवल विरोध करना था या फिर उन समुदायों के बीच जाकर संवाद करना भी उनकी रणनीति का हिस्सा था, जो आरक्षण व्यवस्था के सीधे लाभार्थी है? क्योंकि यदि आरक्षण की समीक्षा की मांग केवल सामान्य वर्ग के मंच से उठती है तो उसका प्रभाव एक सीमा तक ही रह सकता है। लेकिन जब आरक्षित वर्ग के भीतर से भी लोग यह सवाल उठाने लगे कि आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे वंचित लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, क्या आरक्षण व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए, क्या आरक्षण के भीतर वर्गीकरण की जरूरत है, तो पूरी बहस का स्वरूप बदल जाता है। और शायद यही वह रणनीति थी जिसकी ओर राजर्षि के समर्थक वर्षों से इशारा करते रहे हैं। 2018 से आज तक 2018 में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ना, आरक्षण की समीक्षा को मुद्दा बनाना, आरक्षित वर्ग में जागरूकता लाने की बात करना और आज अलग अलग समुदायों के बीच आरक्षण की समीक्षा और वर्गीकरण को लेकर आवाजें उठना, इन घटनाओं को एक साथ रखकर देखने पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है। क्या 2018 में बोया गया जागरूकता का बीज अब बड़ा आंदोलन बनने की दिशा में बढ़ रहा है? इसका जवाब समय देगा। लेकिन एक बात निश्चित है, किसी आंदोलन की रणनीति को केवल एक तस्वीर देखकर समझना मुश्किल होता है। कभी कभी जिस मुलाकात या मंच को लोग उस समय बेकार या विरोधाभासी समझते हैं, उसका असर वर्षों बाद दिखाई देता है। अब आप इस पूरी कहानी को किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह राजर्षि राजेंद्र सिंह नरूका की दूरगामी रणनीति है या बदलते सामाजिक राजनीतिक माहौल का परिणाम? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।